हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है दैट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन। इन चैप्टर नंबर 12 व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, जैसे हम लोगों को न्यूट्रिशन की नीड होती है, लाइकवाइज ऑल द प्लांट्स दे आल्सो रिक्वायर द न्यूट्रिएंट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर इज़ द मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, कि प्लांट कैसे जो मिनरल है उसको लेते हैं फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। एसेंशियल मिनरल्स कौन से हैं जो प्लांट यूज़ अप करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट का जो पोर्शन है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन अवर चैप्टर नंबर 11th। नेक्स्ट हो जाएगा सॉइल एज द रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, एंड लास्ट वन इज मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि इसके अंदर आप लोग स्टडी करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। एंड नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली आप जो स्टडी करेंगे इसमें वो होगी टू टाइप्स की। एक होगी इसके अंदर बायोलॉजिकल, ठीक है, दूसरी हो जाएगी इसके अंदर ए सिम्बायोटिक, ठीक है। तो दो टाइप की हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो लेट हैव व्यू ऑन अवर चैप्टर। द बेसिक नीड ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो इसमें सिंपल इसमें बता रखा है कि बेसिक नीड सभी ऑर्गेनिजम्स की सेम नहीं होती है, दे वे बी डिफ़र। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है जो एलिमेंट्स हैं दे में बी डिफ़र, ठीक है, अमाउंट उनका डिफ़र कर सकता है, लेकिन बेसिकली जो नीड है ऑर्गेनिजम्स की वो क्या हो जाएगी अपनी, इट इज़ सेम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स, दे ऑल रिक्वायर इट। Now the main topic that we have to study is the method by which the plant retain the nutrition. Let us see that. In 1860, Julius von Spam, a prominent German botanist, botanist क्या होते हैं बेसिकली, ये वो पीपल होते हैं जो स्टडी करते हैं किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में, ठीक है। दे ऑलवेज गो ऑन स्टडिंग अबाउट द प्लांट्स, कि प्लांट कैसा है, क्या किस प्रोसेस के थ्रू वर्कआउट करता है, वो सारा इसके ऊपर वर्क करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट प्लांट कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन अ डेफिनेट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल। मेन पॉइंट क्या था इनका, कि इन्होंने ये बताया था कि एब्सेंस ऑफ सॉइल में हम कैसे जो है प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। दैट मीन्स इट इज़ अ प्रॉपर टेक्निक इन विच वी कैन ग्रो द प्लांट, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक, ठीक है। नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि अपने घरों में आपने देखा होगा कि एक जो बैम्बू का प्लांट होता है उसको हम लोग एक पॉट के अंदर रख के छोड़ देते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास का जो पॉट होता है उसमें डाल के हम लोग छोड़ देते हैं। मनी प्लांट जो होता है उसको हम लोग बॉटल में भी ग्रो कर लेते हैं वाटर के इनसाइड, एंड एज वेल एज वी कैन ग्रो इट ऑन द सैंड मीडियम। तो जो वाटर के अंदर हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स के मैं आपको कुछ ये वीडियोस ये दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो टेक्निक है हमारी, दिस इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक टेक्निक। इसमें देखिए क्या कर रखा है हम लोगों ने, कि इसमें प्रॉपर हम लोगों ने क्या ले लिया, वाटर है, इसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, ऊपर से हमने इसको कवर अप कर रखा है, यहाँ से एक लिड कवर अप कर देते हैं। नो रिक्वायरमेंट अगर नहीं करते तो भी ग्रो हो जाता है। एयर जो है ये रूट्स के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे वाटर रूट्स हैं, यानी कि छोटे छोटे यहाँ पे जो इसके रूट हेयर्स हैं वो इसको हेल्प करते हैं, एज वेल एज इसके अंदर रूट कैप्स जो हैं इसकी वो भी हेल्प कर रही हैं इसको वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। अनदर वन, ये देखिए इसके अंदर आप लोग बिल्कुल क्लियरली देख रही हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है कि इस प्रॉपर सिस्टम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे बायन पैड्स लगा रखे हैं हम लोगों ने, कि एक जो ये लेवल लगा रखा है, ठीक है, दिस लेवल इट इज़ कॉल्ड एज बायन पैड, जो सपोर्ट कर रहा है सभी प्लांट्स को। एंड दिस पर्टिकुलर ट्रे, यहाँ पे हमारा जो है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस पाइप इज़ बेसिकली फॉर द एयर,
ठीक है, और ये एयर पंप है जो क्या करेगा, वाटर को यहाँ पे इंटरनली पंप आउट कर रहा है, क्योंकि एयर को पंप आउट करने का मेन रीज़न क्या है कि जब रूट रेस्पिरेशन कर रही हैं तो उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, यानी कि रूट करेंगी रेस्पिरेशन तो वो क्या रिलीज़ करवा रही हैं, CO2, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बबल आउट होकर बाहर निकले, इट इज़ एसेंशियल। तो इसलिए एयर पंप यहाँ पे यूज़ होता है, जैसे आप लोग देखते हैं एक्वेरियम के अंदर नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। और ये यहाँ पे हमारा है वाटर सर्कुलेशन पंप, जो क्या कर रहा है, लोअर से वाटर जा रही है, वापस आ रही है यहाँ पे, तो ये इसका जो पाथ होता है वाटर का, सेम यही पाथ ये फॉलो अप करता रहता है ताकि जो न्यूट्रिएंट है वो रिसाइकलिंग इसकी होती रहे इजीली। दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्रोपोनिक सिस्टम। बट नाउअडेज सम न्यू फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। एरियोपोनिक्स एक और टेक्निक आ गई है विच इज़ कॉल्ड एज एरियोपोनिक्स, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि प्लांट्स को एयर में, हवा में उगा रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली द ट्रू पॉइंट। डिफरेंस क्या है दोनों में हम समझते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर जो प्लांट्स की रूट्स हैं दे वर टचिंग द वाटर मीडियम, जो सॉल्यूशन हमारा उसको प्रॉपरली वो टच करती हैं, बट इन एरियोपोनिक्स दे वर नॉट टचिंग द वाटर मीडियम। आप देख सकते हैं कि वाटर जो मीडियम है उसके बीच में कितना गैप है बिटवीन द रूट्स एंड बिटवीन द वाटर लेवल, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, बेसिकली कि जो रूट्स हैं देवर हैंगिंग, ये इस तरीके से हैंगिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये बेसमेंट, ये वाला हमारा बेसमेंट का एरिया है जहाँ पे हमने इनको प्लेटफॉर्म पे सभी के सभी हमारे जो प्लांट्स हैं उनको हमने पॉटेड कर रखा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सॉरी हमने यहाँ पे इनको प्लांट कर रखा है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारी ये नोज़ल्स हैं, ठीक है, ये नोज़ल्स हैं। जैसे आप लोग देखते हैं घरों में, बाथरूम के अंदर शावर होता है तो शावर से वाटर स्प्रे होती है नीचे हमारी बॉडी के ऊपर, लाइकवाइज यहाँ पे जो शावर है ये वाटर को ऐसे स्प्रे करता है, और जो ये स्प्रे वाटर जब यहाँ पे जाती है तो नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट excess of water vapors were there and the water vapor is utilized by the plant for their growing. This is the basic difference between aeroponics and hydroponics, ठीक है। तो ये हमारा जो है बेसिक डिफरेंस हो जाएगा किसके बीच में, एरियोपोनिक्स के बीच में एंड हाइड्रोपोनिक्स। तो इसमें क्या हो रहा है, एरियोपोनिक्स में इन द एयर, ठीक है, वो एयर में है, डायरेक्टली वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। हाइड्रोपोनिक्स में दे वर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द वाटर मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट वन इफ वी आर गोइंग टू स्टडी इज since then a number of impressive methods have been employed to try and determine the mineral nutrient essential for plant. The essence of all this method involve culture of plant in soil free डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन। इन सब को यूज़ किया गया अलग अलग मेथड्स पे। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ सो एसेंशियल, कि हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक है हमारी, ठीक है, ये एसेंशियल क्यों है। इफ़ वी आर ग्रोइंग द प्लांट्स इन द सॉइल, एक लैंड एरिया में अगर हम लोग ग्रो करते हैं तो वहाँ पे ग्रो होने के लिए जो रिक्वायरमेंट मीडियम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट ऑल डिपेंड ऑन नेचर, ठीक है। नेचर पे डिपेंड करेगा सारा का सारा, कि भी नेचर जो प्रोवाइड करेगी उसी के थ्रू वो ग्रो हो सकता है। बट व्हेन वी आर अप्लाइंग टू द टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक्स इट कैन बी मेंटेन इन अ पर्टिकुलर लैबोरेटरी के अंदर हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे वी हैव टू नो अबाउट द सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी हाइड्रोपोनिक्स की, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स की जो इम्पोर्टेंस है, लेट अस स्टडी सम ऑफ देम। तो ये आपकी सिग्निफिकेंस आ जाएगा हमारा हाइड्रोपोनिक्स का। कमर्शियली हाइड्रोपोनिक्स जो है ये बेसिकली किस में यूज़ हो रहा है, हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एंड ओलियोकल्चर। फ्लोरिकल्चर का आपको पता है कि फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या था, फ्लावर की ग्रोइंग होती है। ओलिकल्चर प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, इट इज़ द लेटेस्ट टेक्निक जो हम यूज़ कर रहे हैं। एंड ये टेक्निक किसके लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली टू प्रोड्यूस द सीडलेस एंड मोर एक्यूरेट स्पीशीज ऑफ द प्लांट।
हाइड्रोपोनिक्स कल्चर जो है दीज आर एडवांटेज ओवर द जियोपोनिक्स। ठीक है, ये देखिए एक नया टर्म आपको मिला है, सॉइल कल्चरिंग जो हम लोग करते हैं सीधे लैंड के अंदर जो हम लोग कल्चरिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड एज जियोपोनिक्स। ठीक है, तो इसके ओवर क्या हो जाएंगे, इसके एडवांटेज क्या है। फर्स्ट वन कि हम इसके अपने अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स यानी कि व्हाट द प्लांट नीड, हम वो सारा का सारा उसको सप्लाई कर सकते हैं। वी नीड, हम उसको चेकआउट कर सकते हैं कि प्लांट के अंदर कौन सी डिफिशियंसी है, वेदर इट रिक्वायर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और एनीथिंग एल्स, हम वही उसको न्यूट्रन मीडियम के अंदर सप्लाई करेंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ कल्चर सोल्यूशन टू प्रिवेंट द डिफिशियंसी ऑफ मिनरल एलिमेंट, हम बार बार उसको रिप्लेस करें, जैसा आप लोगों ने देखा डायग्राम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिसाइकिल करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रॉपर हमारे मीडियम है वो ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा जो सोल्यूशन है उसके अंदर कोई फंगस ग्रो हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर हम उसके अकॉर्डिंग उनके एंटी जो हैं, या हम लोग बोल सकते हैं उनके हम लोग उसके अंदर फंगस अगर ग्रो होता है तो फंगीसाइड्स जो होते हैं वो हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बैक्टीरिया है तो एंटी बैक्टीरियल जो हमारे डोज होंगे वो हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जो है ये वेल एरिएटेड है, इसका मतलब प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी ग्रो हो जाएंगे। एंड द मेन फैक्ट कि वीड्स उसके अंदर ग्रो नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हमारे मेन एडवांटेज हैं किसके, अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। अनदर वन मीडियम जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है, जो अर्थन पॉट हम लोग घरों के अंदर यूज़ करते हैं, छोटे छोटे अर्थन पॉट बना दिए हम लोगों ने, बहुत गार्डनिंग हम लोग करते हैं आजकल घरों में, तो वो सिंपली दैट इज़ कॉल्ड एज अ सैंड कल्चर। ठीक है, इसमें एक स्पेशल एसिड वॉश्ड कॉज्ड एक स्पेशल सैंड हम यूज़ करते हैं जिसको वर्मीकल्चिक का नाम हम लोग देते हैं इसके अंदर। ठीक है, वर्मीकल्चिक रूटिंग मीडियम होता है। इसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं ये ग्लेजर अर्थन पॉन्ड जो है, यानी कि स्पेशल टाइप के जो अर्थन पॉन्ड होते हैं उनके अंदर इनको प्लेस करते हैं और कवर अप कर देते हैं इनको कम्प्लीटली, ताकि कंटामिनेशन ना हो। जो सोल्यूशन है वो टाइम टू टाइम इसके अंदर ऐड हम लोग करते रहते हैं। बेसिकली जो सोल्यूशन है वो इसमें इतना प्रेफरली हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट रिक्वायर द नेचुरल ग्रोथ कंडीशन। ठीक है, नेचुरल ग्रोथ कंडीशन ही चाहिए होती, बट वी कैन चेंज, उसकी एरिएशन को चेंज कर सकते हैं, उसके पीएच लेवल को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोग नॉर्मल देखते हैं अपने हाउस गार्डनिंग के अंदर कि व्हेन वी आर गार्डनिंग इन अवर हाउस, हम लोग क्या करते हैं टाइम टू टाइम हम लोग जो हमारे मैनुअल इक्विपमेंट्स हैं, खुरपी वगैरह जो है उनका यूज़ करके हम लोग सॉइल को लूज कर देते हैं, तो दैट विल प्रोवाइड मोर एरिएशन टू द सॉइल। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमारा कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो हमारी इसके अंदर यूज़ होती हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें इसके अंदर कि व्हाट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट, तो ये है हमारा एक और ये टेक्निक्स आपकी दे रखी हैं कि सूटेबल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ये प्रॉपरली फाइंड आउट करने के लिए कि भी प्लांट्स कौन से हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो हाइड्रोपोनिक्स से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। रिक्वायरमेंट क्या थी इसकी, सक्सेसफुल किस लिए हुआ था, मेन एडवांटेज क्या था कि जो डिफिशिएंसी सिम्टम्स हैं प्लांट्स के, हम लोगों ने क्या किया, एक प्लांट लिया उसमें पहले हमने फॉस्फोरस ऐड करी, फिर हमने क्या किया उसके अंदर नाइट्रोजन ऐड कर दी, हमने फिर नाइट्रोजन हटा दी, हमने उसके अंदर फिर क्या ऐड कर दिया, अपना मैग्नीशियम ऐड कर दिया, देन वी ऐड मैग्नीज। इस तरीके से टोटल प्लांट की रिक्वायरमेंट के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे वो सभी हमने क्या करे उसके अंदर ऐड कर दिए टाइम टू टाइम। उसके बाद स्टडी किया कि किसकी क्या क्या डिफिशिएंसी है, प्लांट किसकी प्रेजेंस में बहुत फास्टली ग्रो करते हैं एंड इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ विच पर्टिकुलर एलिमेंट दे वर शोइंग लेस ग्रोथ। ठीक है, और ये एक नॉर्मल सेटअप है दैट वी इजीली सेटअप इन आवर लेबोरेटरी फॉर हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ़ यू हैव व्यूज़, आप लोगों ने कई बार बायो लैब में जब आप लोग आते हैं तो यू हैव मोस्टली व्यूज़ कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ऑनियन की रूट टिप्स ग्रो करती हूँ। ठीक है, एक सिंपल ग्लास बीकर, उसके ऊपर जो है ऑनियन को हम लोग रख देते हैं, उसकी लोअर मोस्ट यहाँ पे बेस को कट आउट करके, और उसमें आफ्टर अ वीक आप लोग देखते हैं कि उसमें रूट्स ग्रो होती हैं।
मैनी मोर टाइम्स यू आस्क कि मैम ये क्या कर रहे हैं हम लोग, तो दिस टेक्निक विच यू सी मोस्टली इन द बायोलैब, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हाइड्रोपोनिक्स. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी डिस्कस अवर लेटर ऑन नेक्स्ट टॉपिक ऑन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ